गवाह रहना इस बात पर, सहाबा इसलिए ऊंचे हैं कि जितना सहाबा नबी से प्यार करते हैं इतना कोई किसी से नहीं करता, जितना सहाबा नबी का अदब करते हैं इतना कोई किसी का नहीं करता। आसिफ भाई, काशिफ भाई आ गए, अगे आ गए, बह नहीं यार तू उत्ते आसिफ साहब दे नाल बह। ये ਅਸੀਂ आसिफ साहब ਨੂੰ ਇੱਥੇ बैठा ਵੇਖਨੇ ਤੇ ਸਮਝਨੇ हाजी साहब बैठे ने ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ हाजी साहब ने, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਹੋ ਸਾਰੇ। मिलाद शरीफ की महफिल है, जेड़े जेड़े हाजी साहब के पुत्र बैठे हो ना, वास्ता जे पंज तन पाक दा, वड्डे नू अब्बा समझिया जे ते आसिफ साहब छोटे नू पुत्र समझिया जे। अल्लाह तुहाडे घर नू नजरे बद तो बचावे सदका पंज तन पाक दा। मैं फिर ये बात कर, अल्लाह आपकी अम्मी को भी सेहत के साथ सलामत रखे, अल्लाह आपकी बहनों की भी खैर फरमाए, सारी फैमिली की खैर फरमाए, आपकी भी खैर फरमाए। अब मैं जो जुमला कह रहा हूँ, सहाबा इसलिए अफजल हैं कि जितना प्यार सहाबा ने नबी से किया अलैहिस्सलाम इतना किसी ने किसी से नहीं किया, जितना सहाबा ने नबी का अदब किया इतना किसी ने किसी का नहीं किया। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, धीमे लहजे में कह रहा हूँ, सहाबा इसलिए ऊंची शान वाले हैं कि जितना प्यार नबी से सहाबा ने किया इतना किसी ने किसी से नहीं किया। अब मेरा अगला जुमला भी सुन लें, अल्लाह की कसम जितना प्यार सैयदा ज़हरा से नबी ने किया इतना नबी ने भी किसी से नहीं किया। अब आप ढीले क्यों हो गए हैं? जो सैयदा ज़हरा के कमी है वो तो बोले, ऊंची आवाज से बोले। और ये मैं कोई कमरे में नहीं कह रहा, टेलीफोन पे नहीं कह रहा, इज्तिमाए आम में कह रहा हूं। अरे लोगों, सहाबा ने सबसे ज्यादा प्यार मेरे नबी से किया है और नबी ने सबसे ज्यादा प्यार सैयदा ज़हरा से किया है, इमाम हसन से किया है, इमाम हुसैन से किया है। आप मेरा अकीदा सुनो, जो नबी से सबसे ज्यादा प्यार करें उनका भी जवाब नहीं, और जिनसे नबी सबसे ज्यादा प्यार करे उनका भी जवाब नहीं। अगर आपको समझ आई हो तो जरा ऊंची आवाज से कह दें। कोई बंदा इधर उधर ना देखे, सबसे ज्यादा प्यार मेरे नबी ने सैयदा ज़हरा से किया। और इसकी गवाही कौन दे रहा है? सुनिए, मुराद रसूल, मुराद रसूल का है और आपकी हालत ये है। सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न अल खत्ताब, सारी दुनिया खुदा से मुस्तफा मांगती है और मुस्तफा ने खुदा से उमर मांगा है। इतना बड़ा शान वाला उमर, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ भी किसी दे इंजन च खराबी ना होवे। इतनी शान वाला उमर नबी मांग के ले, तो आनु नहीं समझ आई। बंदा भी उच्चा होवे, जिदे कोल मंगो वो भी उच्चा होवे, तो बंदा कहंदा कोई निक्की शाय ना मंगे। नबी खुदा कोल मंगे, मुड़ उमर कुछ है ते रब कोल मंगे है ना नबी ने। वो हजरत उमर पाक कहते हैं, ऐ सैयदा, मुस्तफा के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत मैं आपसे करता हूं, इसलिए कि मैंने हुजूर को देखा है, वो जितना प्यार आपसे करते थे इतना किसी और से नहीं करते थे। अब नंबर दो से मुराद है दूसरी बात, 2 नंबर वाली बात नहीं है। सरकार से पूछा गया आपको अहले बैत में सबसे ज्यादा प्यारे कौन है? फरमाया हसन हुसैन। ना ना ढिले नहीं रहना, साढ़े उत्ते फतवा लग सकता है, नबी तो नहीं लगता। और थोड़ा सा और आगे चलें, मौला अली आए, नबी पाक तशरीफ फरमाए, हजरत अब्बास हुजूर के चचा जान, मौला अली के चचा जान बैठे हैं। अली के आने पे नबी खड़े हो गए। आपने टेंशन नहीं लेनी, हुजूर अपनी मर्जी से खड़े हुए, को मौलवी से पूछ के थोड़ा खड़ा होना था। आका खड़े हुए, गले लगाया, पेशानी को चूमा। हजरत अब्बास ने पूछा, हुजूर आपको अली इतना प्यारे हैं? मेरे नबी का जवाब सुनिए। हुजूर ने फरमाया, चचा मुझसे ज्यादा अली से मेरा खुदा प्यार करता है। टेंशन फ्री होकर जरा कह सकते हैं सुभान अल्लाह। अली से बहुत प्यार करना ये तो आका की सुन्नत है,
हसन हुसैन से बहुत प्यार करना ये तो आका की सुन्नत है, और ज़हरा पाक से बहुत ज्यादा मोहब्बत करना ये तो आका की सुन्नत है, और सुन्नत से ही तो सुन्नियत है। आप इधर ही है ना? जो अभी इधर हैं वो बोलें, हाथ खड़ा करके, हाथ खड़ा करके, हाथ खड़ा करके। अब मैं जरा खुद शर्मिंदा हूं इसलिए मुंह नीचे कर रहा हूं। मालिक हमें माफ करना, जो सुन्नियत थी उसी को लोग राफजियत कहने लगे। ज़हरा से मोहब्बत की तो सुन्नत है मेरे नबी की। कद्दू नबी को पसंद था, खलीफा वक्त ने कहा मुझे पसंद नहीं। इमाम काजी अबू यूसुफ ने कहा तौबा कर वरना गर्दन उतार दूंगा। जिस सब्जी को नबी पसंद करे तू होता कौन है पसंद ना करे? अरे वो तो सब्जी है, ज़हरा में तो मेरा मोहम्मद है। अगर आपको समझ आई होती ना तो आप बोलते, आपको समझ ही कोई नहीं आई। और मेरे इस जुमले पर सिर्फ गैरतमंद बंदा मुझे जवाब दे, जो सीरत और सूरत में मुस्तफा है उसी का नाम ज़हरा है। लोग मुगालते में पड़ गए, मुगालते में पड़ गए, और जिनको नबी की निस्बत का हया रहा वो कहते हैं हम मर तो सकते हैं। जिनको नबी मजार में सुलाए ना उन्हें भुला सकते हैं, और जिनको छाती पे लुटाए ना उन्हें भुला सकते हैं। असहाब की इज्जत की वजह भी मेरा नबी है, औलाद की इज्जत की वजह भी मेरा नबी है। आपको तो याद नहीं होगा, मुझे तो याद है। एक बात और भी कर दूं, हसनैन पाक पे जेड़ा बंदा खुश होकर सुनने दे मूड च होवे सिर्फ वो सुभान अल्लाह आखे। वो बात करने से पहले इमाम इश्क व मोहब्बत, इमाम गैरत, इमाम वफा, इमाम हया, इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। जितने बंदे बैठे हो, ये शेर आपने मेरी तकरीर के अलावा आज तक नहीं सुना होगा। लोग आजकल इमाम अहमद रजा को भी अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, अहमद रजा के लिए इस्तेमाल नहीं होते। इमाम अहमद रजा पेश होते हैं हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में, और जरा शेर सुनना और जिनको समझ आए सिर्फ वो दाद दें। इमाम हुसैन की बारगाह में कहते हैं जाने हुस्न बड़े ढिले हो अल्लाह दी कसम। मैं तुहानू एक गल पूछना चाहना, तुहाडा अपना पुत्र होवे भावें काला कट्टा क्यों ना होवे, उन्होंने चंद समझदे होवे ते ओ बंदे दा पुत्र है जेड़ा मुहम्मद दे हुसैन ते भी खुश ना होवे। कोई यार कोई बंदियां वाला काम करया करो। हुण सारियां गल्लां मौलवी समझाण, वो बंदा मुसलमान है जिसको हुसैन के नाम पर भी खुशी ना हो। और मैं शाह साहब एक जुमला कह रहा हूं, जोड़ी हो ज़हरा की नाम खुदा रखे, फिर भी समझ ना आए हसन कौन है हुसैन कौन है। जाने हुस्न नहीं तुहाडे जो जड़ा बंदा सुभान अल्लाह नहीं ना कह सकता, वो हाथ खड़ा करके मैंने दस देवे कि मेरी जुबान ते सुभान अल्लाह नहीं चढ़ता। अल्लाह दी कसमें मैनू कलमा ही नसीब ना होवे जे पहले मैं सुभान अल्लाह पढ़ के तुहानू बख्शा ना था। तकरीर बाद जो है, जे मेरा अपना घर है, मैं कड़ा इत्थे कोई तकरीर वास्ते आया। जेड़े नहीं कह सकते हाथ खड़ा करो भी साडे कोल नहीं किया जाता, मैं सुभान अल्लाह कह के पहले तुहानू बख्श लेना फिर तकरीर करने। ते जेड़े आप कह सकते उच्ची कह लो। मैनू पता है तुसी हुजूर दे नौकर हो, असी तो मरे भी पे हुसैन दे नाम ते चुप ना करिए। मैं आप में से किसी के ईमान पर तो शक नहीं कर रहा, मैं ऐसा बदतमीज मौलवी मैं नहीं हूं। हमने जुबान के साथ कैंची नहीं रखी हुई, ये सरकार और आल पे दरूद पढ़ने वाली जुबान है। अल्लाह इसे बकवास से बचा के रखती है, ना तो मनकबत पे लगा के अल्लाह रखता है। कहते हैं जाने हुस्न। जो अगला जुमला है मैं आहिस्ता पढ़ूंगा शेर का, अल्लाह की कसम कलेजा ठंडा हो जाएगा। कहते हैं ईमान हुस्न। हुन बोलो ना,
ईमान हुस्न। कायनात में जो मोमिन है वो सोना है, और आला हजरत कहते हैं लोगों हुस्न का ईमान हुसैन है। जो जो हुसैनी बंदा हो बोले ना, ये है मेरा अहमद रजा, ये है मेरा अहमद रजा। ईमान हुस्न। शाह साहब बंदा इन्होंने हुण की समझाए, हुसैन सिर्फ सोने दा ईमान नहीं, हुसैन खुद हुस्न दा ईमान है। और अगला मिसरा सुनिए, कान हुस्न। कान से मुराद ये नहीं है नमक की कान। नमक की कान का मतलब क्या है? जो उसमें पड़ेगा वो भी नमक बनेगा। कहते हैं कान हुस्न। हुसैन तू तो हुस्न की कान है, जो तेरे साथ लग जाए वो भी कोड़ा नहीं रहता, सोना हो जाता है। ये है मेरा इमाम अहमद रजा। अब बता अहमद रजा आशिक अहले बैत है या नहीं है? तो हाथ खड़ा करके गवाही देना। कान हुस्न, हुस्न की कान है हुसैन। हुसैन की आल सोनी। जेड़ा बंदे की तबीयत अच्छी हो खुश हो, हुसैन की आल सोनी, औलाद सोनी, हुसैन दे बाल सोने, हुसैन दे नौकर सोने, हुसैन दे फकीर सोने, हुसैन दा लंगर चलाण वाले सोने, नारे लाण वाले सोने, हुसैन दे प्रोग्राम कराण वाले सोने। अगली गल करा, हुसैनियत जिंदाबाद आखण वाले सोने। और मेरा जुमला ये सुन लो, खुदा जिसको हसीन करना चाहता है उसे हुसैन के दर पे डाल देता है। अरे जो हुसैन से जले हुस्न रूठ जाता है, जो हुसैन की नौकरी करे हुस्न उससे प्यार कर लेता है। मैं प्यार दे लफ्ज़ नूं जरा होर वधाना चाहना। जेड़ा हुसैन हुसैन करे, ए मेरे वाल वेखो, खुश हो ना सारे? मैं जरा सारे एक बारी फिर वेख लो। ए जेड़ा मैं जुमला आखण दिया जानबूझ के आखर, मैं चिश्ती है ना, जरा शौक पैदा होवे। ए जेड़ा हुसैन हुसैन करे ना, हुस्न नूं जफ्फी पा लेंदा है। हुस्न आंदा है तू तो मेरा बेली है, मेरा भी हुसैन है ते तेरा भी हुसैन है। जिदा है हुसैन हो तो उच्ची आवाज नाल बोलो। और अगे सुनो, अगे सुनो, शान हुस्न। बल्ले ओ इमाम मोहम्मद रजा, तेरी चौखट नु सलाम। एडा गदाए आले रसूल है। जान हुस्न, ईमान हुस्न, कान हुस्न, शान हुस्न। अच्छा अगे चुप नहीं हो, अगे सुनो। ए जमालत लम्हे शमे मन रहा इमदाद कुन। जिनको समझ आया वो तो बोले, बाकी कोई ना बोले। शाह साहब तुहानू है, तुसी कह छड्डो ना, बाकी इन्होंने समझा लेना। ए जमालत लम्हे शमे मा इमदाद कौन, पता है क्या कहते हैं? कहते हैं ए हुस्न मुहम्मद की तस्वीर सानू भी खैर पा। अच्छा मैं यहाँ पर आला हजरत की बारगाह में एक सवाल करने लगा हूँ। मैं आला हजरत का नमक खाने वाला बंदा हूँ ना, तो मैं कहता हूँ आला हजरत इतनी सोना आक आक के फिर मंगन क्यों लग पे हो? तो आडे जो जड़ा को हुसैन पाक दा मांगा तो वे खुश हो के बोले, बाकी जाके FIR कटाओ मेरे को। अल्लाह दे बंदे हो, एडा ढिला मुंह ते वो भी सोने हुसैन। तुसी किते चले हो चिश्ती साहब? एडा मोहब्बत वाला बंदा है, तू उठ जा, मैं कहना जलसा ही मुक गया। इत्थे बहना ना, कोई छुट्टी छुट्टी कोई नहीं। जिसने सबक याद किया उसको छुट्टी ना मिली। इधर देखें, नाले तू तो हुसैन ही बंदा है। हुसैन पाक को इतना सोना कह गए, नाली झोली अड़ छड़ी। मैं आला हजरत है, मेरा मुजद्दिद है, ऐसे नहीं मांग रहा। मैं कि हुजूर गल की है? फरमाया मौलवी तेन नहीं पता, हुजूर ने फरमाया था उतलबुल हवाइजा इंदा हिसानुल वजू। हाजत मंगनी होवे ते सोहणियां कोलों मंगो, कोड़ियां कोलों की मंगना है?
उच्ची आवाज नाल बोलो। ते मैं क्यों नहीं उन्हां दे हुस्न दा तराना पढ़ के मैं खुदा दी कसमे ये मैं पहले कोई सोच के नहीं आया जड़ी मैं गल हुण करन लगा। ओए किसे दा पुत्तर लाड़ा बनया होवे ना, पुत्तर लाड़ा बनया होवे ते प्यो नूं वेख वेख के कम्मी आंदे ने तुहाडे बाल नूं बड़ा रूप चढ़िया है, तुहाडे बाल नूं बड़ा रूप चढ़िया है। कहंदे ने मैनू खैर पाओ। अहमद रजा आंदा हुसैन एडा रूप चढ़िया है मैं किसी होर कोल नहीं मंगदा, मैं तेरे कोल ही मंगा दिया खैर पा। ते मैं मिलाद की महफिल में कहना चाहता हूं या रसूल अल्लाह, इतना सोने हुसैन का सदका इन सबको आपके दर से खैरात मिले और वो भी हुस्न हुसैन की मिले। और मैं और फिर मैं आपको बताऊं 5 रबीउल अव्वल को इमाम हसन आली मकाम अलैहिस्सलाम आपका यौम विसाल है। मैं अंधा काना नहीं हूं कि हुसैन की बात करूं और हसन की ना करूं। इमाम हसन की बात भी सुन लें, इमाम हुसैन की एक ही जुमले में अशतुल लमात में हजरत शेख अब्दुल हक। अब अहले बैत की शान की बात करनी है तो हवाला भी साथ देना पड़ता है। हर शय बगैर हवाले के हजम हो जाती है कि मोहम्मद के बच्चे हजम नहीं होते, इसलिए हवाला दे रहा हूं बेतबार उम्मत को। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी कहते हैं अल्लाह ने नबी के वजूद के 2 हिस्से बनाए, एक को हसन बना दिया, दूसरे को हुसैन बना दिया। अगर आप लोगों ने हुजूर की जोड़ी पे इतना ही सुभान अल्लाह कहनी है तो फिर आपका मुकद्दर। एक हिस्से को हसन बना दिया, एक हिस्से को हुसैन बना दिया। और मैं सुनियो तुमसे मुखातिब हूं, हुसैन पाक को मानते वक्त कहते हो जी उनका झंडा फुलां लगा, झंडा फुलां। जालिम झंडा देख के हुसैन न मान, मोहम्मद का कंधा देख के हुसैन मान। झंडा देख के हुसैन न मान, नबी का कंधा देख के हुसैन मान। झंडा देख के बिगड़ा हुआ है, ये बता किन कंधों पे बैठे हैं हसनैन। अच्छा इतना ही सुभान अल्लाह आप में है, उच्ची बोलो। अब मैं पीर जी होने ना दा इलाज करना सारे बोलणगे या अल्लाह जेड़ा बंदा हसनैन दे नाम ते बोले एदी दुनिया जहान दे 2 हिस्से करके एक हिस्सा हसन दे सदके सोना कर, दूजा हुसैन दे सदके सोना कर। नबी के शहजादों पर फिरका वारियत, झंडा ना देखो, पंजा ना देखो, ये भी ना देखो कौन ले रहा है नाम, अरे ये देखो हम तो उस हसन हुसैन के नौकर हैं जो बैठे नबी के कंधों पर, लेटे नबी की छाती पर, खेलें नबी की जुल्फों से, चूसें नबी की जुबान को। मेरे पाक नबी ने अपने गुलाम की आंखों पे हाथ रख दिया। अगर आपको समझ आई हो तो ऊंची आवाज से बोलो। असल में ना हम लोगों को कदर नहीं है। हजूर इस्लाम के गुलाम थे, बड़े मोहब्बत के साथ दरूद पढ़ते थे। एक रात सरकार ख्वाब में आए, इधर मेरी तरफ देखना, ख्वाब में आए, फरमाया इस मुंह से दरूद पढ़ता है, मुंह कर मैं तेरा मुंह चूमूं। तुझे क्या पता कितना लजपाल नबी है, इधर मुंह ला मैं तेरा मुंह चूमूं। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, कपड़े नए पहन के, तहारत ताम करके, खुशबू लगा के, कभी इश्क में डूब के दरूद पढ़ के देख। जिस दिन तेरी अदा में वफा आ गई, करम फरमाते मिनट भी नहीं लगता। मुंह दिखा, खुदा की कसम करके कह रहा हूं शाह साहब, बंदा गुलामी करे तो इस आका की करे। जिंदगी भर लोग सरदारों की नौकरी करते हैं, बेशरम मिनट नहीं लगता ते निकाल देते हैं, सलाम का जवाब नहीं देते। सलाम उस नबी पर जो दरूद पढ़ने वाले नौकर को कहे मुंह दिखा मैं मुंह चूमूं। अगर आपको समझ आई हो तो ऊंची आवाज से बोलो।
एक बात की गवाही दे दो सैयद समेत हाजी मोहम्मद सिद्दीक साहब की भी, तो जिंदगी गुजरी ना दरूद पढ़ते ही, तो कब्र में आका ने फरमाया होगा मेरे नौकर दरूद पे लगा रहा, ये देख मैं करम फरमाने भी तो आ गया। उस पाक नबी के नौकर ने शर्म के मारे मुंह आगे ना किया। पता होता है ना, मुंह आगे ना, रुखसार किए, हुजूर ने रुखसार चूम लिए। मैं खुद तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या कहना दरूद का कोई मोहब्बत से पढ़े तो नबी चूमने आ जाए? और हम हैं चिश्ती, बाबा फरीद के पीरो मुर्शिद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु निकाह के दिनों में 3 दिन तक दरूद व सलाम न पढ़ सके। इशा के बाद 3000 मरतबा दरूद पढ़ते थे। 3 दिन के बाद एक साथी हमसाये को मेरे आका ने जियारत कराई, फरमाया बख्तियार काकी को कहना मैं 3 दिन से तेरे दरूद का इंतजार कर रहा हूं। जिस पर खुदा दरूद भेजे, फरिश्ते दरूद पढ़े, अंबिया दरूद पढ़े, वो नौकरों के दरूद का इंतजार करे, मोहब्बत इसे कहते हैं। मेरे नबी ने रखा गुलाम के आंखों पे हाथ। अब गुलाम भी तो गुलाम होते हैं। उन्होंने आका करीम अलैहिस्सलाम के इस हाथ और इस हाथ के ऊपर हाथ डाल लिया और सरकार के सीने से अपनी पुश्त मल के कहता है आप छोड़ने वाले नहीं हैं। आप छोड़ने वाले नहीं हैं। मैं शाह साहब एक जुमला कह रहा हूँ, शाह साहब कह रहा हूँ, बाप फौत हो जाए ना तो बच्चे बाप की जायदाद में से भी गंदा हिस्सा नहीं लेते। सलाम पढ़ उस नबी पर जो हम जैसे गंदों को भी कहता है कि ये मेरे हैं। नहीं आप नहीं बोले, आप नहीं बोले। आपको एहसास होता तो जरूर बोलते। नहीं अल्लाह की कसम नहीं बोले। ऊंची आवाज से बोलो। हजूर मैं ये जुमला कह रहा हूं किसके मिलाद में आए हो? अरे जिसको कोई मुंह ना लगाए नबी उसको भी अपने हिस्से में कबूल फरमाए। अब सरकार ने भी उसे मजे करने दिए। मेरे पाक नबी ने आंखों से हाथ हटाया। सुनिए कह रहे हुजूर आप थे? समंदर पी के फिर भी कहते हो कुछ नहीं पीता। आप थे? फरमाया हाँ मैं था। अगली जो बात है मोहब्बत की वो भी सुनो। फरमाया जाहिर आज मैं तुझे बेच ना दूं। सदके जावा पाक नबी की अदाओं पर। कभी कभी गुलामों की बोलियां भी हुजूर खुद लगाएं। कहा बेच ना दूं। आगे थे हजरत जाहिर, वो भी सुनिए। अर्ज की आका मैं हूं काला, आप हैं सोने। आप बोली देंगे लोग दौड़े आएंगे, ताजिर इतना सोना है तो माल कितना सोना होगा। और आगे जब आएंगे देखेंगे बल्ले ताजिर इतना सोना और माल इतना काला। मेरे पाक नबी ने जो जुमला फरमाया वो सुनिए। फरमाया ये क्या कह दिया जाहिर तूने? काला है ना, लस्ता बे कासे दिन, खोटा तो नहीं है। लस्ता बे कासे दिन, तू खोटा नहीं है। मोहम्मद खरे की बोली दे रहा है। और रही अगली बात, तेरी कीमत क्या लगेगी? और मैं बेचूंगा तो कोई दुनियादार थोड़ा खरीदेगा। अंता इंदल्लाह गाल, तेरी कीमत का पता उस वक्त चलेगा जब बेचने वाला मोहम्मद होगा, खरीदने वाला खुदा होगा। बिलाल को मेरे नबी ने खरीदा। नहीं सारे नहीं बोले। बिलाल को मेरे नबी ने खरीदा। आज भी तुझे कहना चाहता हूं गुर्बत को रुला ना, धक्के ना खा। इस गुर्बत को नबी से वफा सिखा। वफा करना तेरा काम है, खरीदार बनना मोहम्मद अरबी का काम है। ये जो आप महफिल सजा के बैठे हैं, लजपाल को नहीं पता किस लिए सजाई है। मेरी माएं बहनें मेरी बेटियां आई हैं, आप आए हैं।
इसीलिए आए हैं ना, हम हैं ही पाक नबी के और नबी पाक हमारे हैं। अच्छा, मैं अगर आप भी पढ़े लिखे लोग हैं, आपसे पूछ लूं, महफिल मिलाद में एक होती है कुरान पाक की तिलावत, एक होती है नबी पाक की नात, एक होती है नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत या सूरत का बयान, फिर इसके बाद पढ़ा जाता है दुरूद और सलाम, फिर मांगी जाती है दुआ, फिर बांटा जाता है लंगर। तो बंदी वाबी शिया सुन्नी के चक्कर में साइड पे होके किसी मौलवी साहब से कहो, यार 3 तलाकों की कसम उठा के बता, इनमें से कौन सी चीज है जिसको शरीयत पसंद नहीं करती। लेकिन हुण तुहाडी थां ते पुछण ते फरिश्ते ना, तुसी ते मसरूफ हो। बंदा बाहर कह दे मिलाद बिदअत है, मौलवी साहब मिलाद बिदअत है, मैं कहा बिदअत ही है, तू उन्हें पूछ ना केड़ी शै विच बिदअत है। कुरान की तिलावत बिदअत है, नबी की नात बिदअत है, तुझे खुदा मारे नबी की सिफतों का बयान बिदअत है, और लाना तो तेरे वजूद पर नबी पर दुरूद और सलाम बिदअत है, तेरा बेड़ा गर्क हो किसी की दावत बिदअत है, और तू डूब मरे मोहम्मद से दुआ, खुदा से दुआ बिदअत है। अगर कुरान भी बिदअत नहीं, नबी के औसाफ का बयान भी बिदअत नहीं, नबी की नात भी बिदअत नहीं, दुरूद और सलाम भी बिदअत नहीं, खुदा से मांगना भी बिदअत नहीं, अल्लाह के नाम के खैरात भी बिदअत नहीं, तो लानतिया फिर मिलाद कैसे बिदअत हो गया। मिलाद कुरान से शुरू होता है, अल्लाह से दुआ मांगने पे खत्म हो जाता है। अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कह रहा हूं, मिलाद की एक एक जज़ भी सुभान अल्लाह, और सारी महफिल मिलाद भी सुभान अल्लाह। अगर आपको समझ आई हो तो ऊंची आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। और मैं हैरान होता हूं इस बात पर, यार बंदा कम अज कम झूठ तो ना बोले। मुझे एक बात बताएं, कोई मुसलमान कहे कुरान पढ़ना नाजायज है, मरेगा तो जन्नत मिलेगी, तो सा ना बोले अजय, चलो कोई गल नहीं, कुछ शरी मजबूरी है, मैंने पता लग गया शरी मजबूरी है। मेरे वाल देखो, कुरान पढ़ना कोई कहे नाजायज है, आप क्या कहेंगे, ये मुसलमान है? तुसा कुछ नहीं कहना, साढ़े दिन में पाओ। कोई बंदा कहे जी नबी की नात नहीं पढ़नी चाहिए, नाजायज है, मुसलमान है? जो बंदा कहे नबी की सिफतें बयान ना करो, मुसलमान है? जो बंदा कहे खुदा ने तो कहे दुरूद और सलाम पढ़ो, कोई कहे नहीं पढ़ना, मुसलमान है? अच्छा, कोई कहे रब से दुआ ना मांगो, मुसलमान है? तो जो कहे सारी चीजें इकट्ठी हो जाएं तो बिदअत है, वो मुसलमान है? अपना ईमान बचा, मिलाद पे फतवे ना लगा। मैं फिरका वारियत की बात नहीं कर रहा। नवाब सिद्दीक हसन भोपालवी अशमामतुल अंबरिया मिन मौलिद खैरुल बरिया, बहुत बड़ा आदमी है अहले हदीस हजरात का, वो कहता है जिसको नबी के आने पे खुशी नहीं होती वो तो मुसलमान ही नहीं। आका तशरीफ लाए और बंदा मुंह सुजाए। हाँ, एक बात आपको बता दूं, वो आपको भूल जाते हैं, मुझे याद है, जिस रात जिस दिन मेरे आका तशरीफ लाए थे, लो भाई जी तमाम एजेंसियों से पूछ लो, वो मुअर्रिखीन की एजेंसियां हों, वो मुहक्किकीन की एजेंसियां हों, वो मुहद्दिसीन की एजेंसियां हों, सबसे पूछ लो, उनसे पूछो कि जिस दिन नबी पाक आए थे परेशान कौन था। मैं तो एजेंसियों से तफ्तीश की बात कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा, सारी एजेंसियों को पूछ लो। लो, मैंने एजेंसियों से तहकीक किया, किताब में पढ़ा है, सिर्फ 2 किस्म के मखलूक परेशान थी। आप टेंशन में तो नहीं आ गए? अगर मैं बता दूं तो आप महसूस तो करेंगे ना? जो महसूस करेंगे वो हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें यार, महसूस करना चाहिए आपको। याद रखें, 2 किस्म की मखलूक परेशान थी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, एक यहूदी परेशान थे और एक शैतान परेशान था। आजकल जो परेशान है, पूछो बुजुर्गों आप किस जिन से हो? मैं कितना अदब से पूछ रहा हूं, लेकिन आप फिर यूं बैठे हैं। पूछो बुजुर्गों आप शैतान हो?
या यहूदी हो? नहीं हम तो मुसलमान हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मिलाद पे तो मुंह सिर्फ 2 किस्म की चीजों का सूजा था, बाकी तो जश्न ही जश्न था। अच्छा सिर्फ मुंह नहीं सूजा, सिर्फ मुंह नहीं सूजा, मैं तीसरी मर्तबा कह रहा हूं, सिर्फ मुंह नहीं सूजा। मदीना तैयबा में एक यहूदी ताजिर था, वो चीखे मारने लगा। अल्लाह दी कसम, नबी दी विलादत ने बेईमानां नूं चीका मरा छड़िया। अल्लाह दी कसम, हुण तुसीं ईमान नाल दसो, ए ते हाजी साहब दे बच्चों दा प्यार है, तुहानू तो बंदा मोटरवे तो तकरीर बखे छड़े, घंटा एक करके या अल्लाह जितना हाजी साहब को महफिल ते आने सारियां नूं बख्शी, आप उतों चला जाए। खुदा दे बंदे हो इस गल अच्छा जेदा यहूदियां नाल कोई ताल्लुक नहीं, हाथ खड़ा करे, मैं जरा वेख लवां। नहीं सारियां ने ना कीता, बड़ी मुसीबत है, साडे नाल बाए के वल रोला है। जिन्हां दा यहूदियां नाल कोई ताल्लुक नहीं हाथ खड़ा करे, ते जिन्हां दा शैतान नाल कोई ताल्लुक नहीं हो हाथ खड़ा करे। बताओ कि परेशानी केड़ी गल दी है? तुहाडा इहो सी रस्ते च वेसोला मिल ना पवे। खुदा दा खौफ करो। मैं तो ना किसी देवबंदी को कह रहा हूं, ना वहाबी को, ना शिया को, मैं तो यहूदियों को बयान दूं। मैंने एक दफा तकरीर की, एक मोतरा इलाका है जिला सियालकोट में, सवेरे वहां के लोग मेरी केसट लेके चले गए, डीपीओ सियालकोट, मौलवी ते पर्चा दो। डीपीओ ने कहा मुझे तकरीर सुनाओ, उन्हें मेरी तकरीर सुनाई। डीपीओ आके किस गल ते पर्चा दें? मौलवी की तो सारी तकरीर शैतान के खिलाफ है। डीपीओ बड़ा सियाना था ना, उसने कहा मुझे भी मरवाओगे, मेरा जनाजा निकल जाएगा, मौलवी है वो कंगला है, शैतान का हिमायती डीपीओ, मैं नहीं पर्चा देना। उन्हें कहा नहीं डीपीओ साहब तुहानू नहीं पता, जिथे शैतान का नाम लेंदे ने इशारा साडे वल कर देन। ते डीपीओ मुस्कुरा के कहने लगा तुसी शैतान वाले इशारे ते खड़े क्यों होंदे हो? मैं कह रहा हूं कि जब मिलाद हुआ था शैतान चीखा था, कोई हमें कह गया तुसा शैतान हो। यहूदी चीखे, यहूदियां दियां चीखां निकल गईयां। उन्हें कहा की होया जे लांतियो? उन्हें आखे हुण बनी इसराइल तो नबूवत चली गई, साडा कख ना रहा। ते दूजा शैतान चीखिया, उन्हें आखे मेरा कख नहीं रहा, ते ज़माने ने जश्न मनाया। उन्हें आखे जड़े उजड़े ने ओ चीखां पे मार देन, ते जिन्हां नूं मुहम्मद वसान आए ओ जश्न पे कर देन। अगर आपको समझ आई हो तो ऊंची आवाज से बोलो, और ऊंची आवाज से बोलो। और अल्लाह कुरान में कहता है वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन